नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। क्योंकि काफ़ी लोग का कई दिन से यही डिमांड रहा है कि सर आप इस पर एक कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सा बता दें, कुछ गाइडलाइंस कर दें कि हम लोग जो है किस तरह से कापियाँ लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉपी लिखने से पहले जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम में मस्ट क्या है ले जाना। सबसे अगर देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हम लोग को ले जाना। ठीक है, बाकी और ले जाएं या ना ले जाएं इंस्ट्रूमेंट, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी हम लोग को इंस्ट्रूमेंट ले जाने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेन की। ठीक है, तो पेन आपको केवल ब्लू और ब्लैक लेके जाना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा और कोई कलर का पेन आपको एग्जाम में नहीं ले जाना है, रेड या ग्रीन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, केवल 2 कलर का पेन लेके जाना है। क्लियर। उसके बाद आपको एक स्केच पेन लेके जाना है। ठीक है, स्केच पेन ब्लैक आप जरूर लीजिए। ठीक है, इस सब से क्या होगा ना, जितना मैं बता रहा हूँ इससे काफ़ी अट्रैक्टिव आपकी कॉपी दिखेगी। ठीक है, हम मानते हैं कि आपके पास ब्लैक पेन है, स्केच पेन की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आप इसलिए ले जाइए कि आप, मैं बताऊंगा इसका उपयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, पेंसिल ज़रूर आपके पास होना चाहिए फिगर बनाने के लिए, और स्केल चाहे छोटी लीजिए या बड़ी लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है शार्पनर, उसके बाद इरेजर। ठीक है, ये जो है लेके जाने हैं आपको। क्लियर। और उसके बाद फिर हम यहाँ बात करते हैं, तो आपको कैलकुलेटर ले जाना है ज़रूर। और थ्योरी का पेपर है तो कोई बात नहीं, और अगर थ्योरी का पेपर नहीं है तो आपको कैलकुलेटर ज़रूर ले जाना है। क्योंकि कुछ हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है आपके माइंड में से थोड़ा सा कहीं पर जो है आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको कैलकुलेटर की दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर इसी टाइप का होना चाहिए, आपका 991 MS हो, या फिर 82 MS हो, या फिर 100 MS हो। ठीक है, कैलकुलेटर ये वाला नहीं चलेगा जिसके पास ये वाला कैलकुलेटर होगा। ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर किसी के पास होगा ES करके। ठीक है, ये ES वाला आप लोग में नहीं चलेगा, ये बीटेक में चलता है। इसमें आपको ये वाला कैलकुलेटर चलेगा जिसमें MS रहता है। ठीक है, 991 हो, आपका 82 हो, ठीक है, उससे कम वाला हो तो तब पर भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉपी कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो इसी की स्टेप बताऊंगा ऐसे ही आपको हर स्टेप करना है। ठीक है, हर पेज पर। क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो साइड में इस तरह से आप लोग एक लाइनिंग खींचते हो, जिसको आप लोग हंसिया भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये साइड में लाइनिंग खींचना है। ठीक है, लाइनिंग दोनों साइड नहीं खींचना है, ये भी ध्यान रखना है, इन दोनों साइड नहीं खींचना, केवल एक साइड आपको। बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मान के चलिए कि पौने इंच या फिर हम 2 सेंटीमीटर करीब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से स्केच पेन से। क्लियर। मैंने स्केच पेन से लाइन खींच दिया है। और आपका जो कॉपी रहता है ना, वो A4 साइज पूरा रहता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ऐसा भी आप लोग पेपर भी दिए होंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग इधर साइड में लाइन नहीं खींचना, राइट साइड, केवल लेफ्ट साइड में लाइन खींचना, जैसे मैंने यहाँ पर खींचा हुआ है। ठीक है, ऊपर साइड भी नहीं खींची आप लोग। क्लियर। तो इसी तरह से जब कॉपी मिला करें, कॉपी को फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आप क्या करिए कि पहले एक लाइनिंग बाएं तरफ खींच लीजिए, कुछ दूरी छोड़कर। ठीक है, ये इसलिए लाइन खींचा जाता है जैसे मान कॉपी का कोई पेज उखड़ गया तो स्टेपलर वगैरह करने में आसानी रहती है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो दबेगा नहीं। उसके बाद सबसे पहले जो स्केच पेन है, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप जो है क्वेश्चन आंसर नंबर डालेंगे। ठीक है, कैसे डालेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 2, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ABC करके। ठीक है, या हिंदी वाला जो पेपर रहता है उसमें A लिखा रहता है, B लिखा रहता है, S लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी वालों के लिए बताएंगे, फिर इंग्लिश वालों के लिए। तो हिंदी वाले A B S लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन करने, मतलब 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखना है। जो लोग ऐसे आंसर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, और ये भी इन सब चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये टॉप से थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बीच में, मिडल में एकदम। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक। ठीक है, प्रश्नोत्तर क्रमांक। पहले मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश वालों के लिए बताऊँगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर क्रमांक। क्लियर। प्रश्नोत्तर क्रमांक, यहाँ पर डैश ऐसे करेंगे। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 01। ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, है, वाला क्वेश्चन है आपका, इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से इसको ब्रैकेट करेंगे और इस पर क्या करेंगे ना, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक इस पर जो है ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे इसके, ठीक है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव आपका दिखेगा। तो पहले ही फोकस जाएगा कि प्रश्नोत्तर क्रमांक, प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, क्रमांक 1A का हम यहाँ पर आंसर देने जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाईवुड क्या है, इसके उपयोग का उल्लेख करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अ है ये, और इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालकर कैसे लिखना है ये भी थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे प्लाईवुड है, तो यहाँ पर आप अब हेडिंग जो है चाहे स्केच से डालिए, आपकी इच्छा, या फिर आप पेन से डाल लीजिए, ठीक है, या फिर जो ब्लैक पेन लिए उसका भी तो उपयोग करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड, क्लियर, इस तरह से, और इस तरह से आपको यहाँ पर एक इस तरह से एरो बना देना है, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा है तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब लिखना आप स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, आप इसके जस्ट यहाँ से नीचे से स्टार्ट करोगे। मान लीजिए इसका हमने डिफिनीशन लिखा कुछ इस तरह से, ठीक है, कई प्लाई को एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख कर, ठीक है, उसे गोंद से जोड़कर, ठीक है, बनाए गए ढांचे को प्लाईवुड कहते हैं, को प्लाईवुड कहते हैं। इस तरह से आपको कॉपी लिखनी है अपनी, ठीक है, मैंने एक लाइन लिखकर बता भी दिया, क्लियर। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये खत्म हो रहा है इस तरह से खत्म होना चाहिए, ठीक है, और इसके सीधे लाइन में आना चाहिए, क्लियर। और जैसे अब इसकी आगे मान लीजिए कि इसका लाभ लिखना है, क्वेश्चन में लाभ भी लिखना है, फिर दूसरी हेडिंग डालनी है, तो दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, क्लियर, लाभ। अब मान लीजिए इसको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, तो पॉइंट वाइज जब लिखेंगे ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से। अब इसमें लिख दिया आप, क्लियर। इस तरह से जब कॉपी लिखेंगे ना, तो देखने में आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा हो, काफ़ी सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव एकदम लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से जो है लिख सकते हैं, क्लियर। और इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग क्या करना है इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, एक पेज में और बता दे रहा हूँ इसी में, ठीक है, एक हम और बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक एरो लाइन इस तरह से हमने फिर इधर दूसरे पेज पे खींच दिया, ठीक है, इस तरह से। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को क्या डालना है जो इंग्लिश में लिखते होंगे सब, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, नंबर 1A, ठीक है, और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 1A, ठीक है। और यहाँ से फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे उसी तरह से, ठीक है, जैसे मैंने पीछे लिखा है, क्लियर। हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A। और यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है ना, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो डालना है ना, फिर यहाँ पर डालेंगे आप हेडिंग, ठीक है, ये मेन आपका कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 1B, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 करना था, 3 क्वेश्चन दे रखा था, 1 का अ 1 का ब। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरह से जब आपको कॉपी दिखेगी ना, तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और जो है एग्जामिनर को फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इंप्रेशन बनता है कि कैसे लिखा है लड़का, ठीक है, और अच्छा नंबर देगा आपको, ठीक है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भी चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग को सबसे पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो आ रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ का मतलब ये नहीं इनमें से जो आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 3 आ रहा है तो पहला दूसरा करिए या पहला तीसरा करिए, इस तरह से करना है, ठीक है।
या पहला नहीं आ रहा दूसरा तीसरा, ऐसे करना है। ये नहीं कि पहले तीसरा कर दो फिर ये कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 1 का पूरा आ रहा है आपको, ठीक है, कि नहीं 2 का कह रहा है, 2 में आ रहा है तो पहले इसको कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिर 2 का अगर तीनों आ रहा है तीसरा कर दो। अगर नहीं पहले का नहीं आ रहा है दूसरे का आ रहा है तो दूसरे का पहले पूरा करोगे। ठीक है, तो याद रखना ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ अ कर दिए फिर नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर दिए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब करना है तो 1 का पूरा उसका कर देना है पहले 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिर बी का इस तरह से कर देना है। क्लियर? तो इस तरह से जब आप करते जाओगे ना तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिगर बनाने वाली बात। ठीक है, मान लो जो क्वेश्चन 1 का ब था ये फिगर बनाने के लिए था। ठीक है, यहां पर फिगर बनाने के लिए है बहिर्जात वृक्ष एक्सोजीनियस ट्री तने की संरचना करना। ठीक है, तो अगर इसका फिगर बनाना है ना तो यहां पर जो आप लोग फिगर बनाओगे इस चीज का भी ध्यान रखो, पेंसिल से फिगर बनाना है। ठीक है, अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो हर एक फिगर आप क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट यही इसी का जो है हम लोग को फिगर बनाना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ब है तो इसमें फिगर जो आप बनाओगे कुछ इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, पेंसिल से सभी। ठीक है, ये देख रहे हो ऐसे पेंसिल से आपको फिगर बनाने हैं और फिगर हमेशा कोशिश करो कि राइट साइड में ही बनाओ। ठीक है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा फिगर है तभी बीच में ले जाओ। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? इसके जो नाम वगैरह लिखने हैं सब पेंसिल से लिखो। ठीक है, कैम्बियम लेयर मान लीजिए लिखना है हमको। ठीक है, इस तरह से। और इसमें अगर कुछ जैसे आपको पेन से लिखना है तो पेन से भी लिख सकते हो कि जैसे इसमें हमारा पहला छाल होता है। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर लिख सकते हो कि पहला जो है छाल होगा पार्ट इसका। ठीक है, अब इसमें हमारा ए होगा इस तरह से, बी होगा, ए हमारा ऊपरी छाल होगा। क्लियर? इस तरह से बाहरी छाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉपी लिखनी है और फिगर भी बनाते रहना, लिखते भी रहना। ठीक है, इन सब चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा और कॉपी इसी तरह से लिखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और जितने इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं इसको आपको एग्जाम में ले जाने हैं और इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉपी लिखना कैसे है, इसी तरह से पूरे फॉर्मेट में लिखना है आपको। ओके, चलिए फिर सेशन को फिर एंड करते हैं। बाकी और कोई असुविधा होगी और हाँ, और कुछ टिप्स जो है ना अभी हम दूसरे वीडियो में कुछ टिप्स बता देंगे जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी कोई गलती अगर हो जाए, हाँ ये भी बता दे रहे, मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ पर एक पॉइंट ये गलत लिख दिया। ठीक है, तो अब बाद में याद आ रहा है नहीं ये तो गलत है, तो आपको कट ऐसे से पूरा नहीं रंगना है, इसको क्या करना है ऐसे ऐसे कट कर देना है। अगर आप इस तरह से कट कर दो, बस इतना कट कर दिया तो मान लिया जाएगा कट है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको ऊपर की तरफ लिखना है, जो भी मान लीजिए इसकी जगह पर आप लिख रहे हो। ठीक है, या फिर इसको कट कहीं भी कट करना है तो ऐसे ऐसे नहीं पूरा कट कर देना। ठीक है, आपको इस तरह से ऐसे कट करना है। क्लियर? समझ में आया? और इसको भी अगर कट करना है तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन कट करना है। ठीक है, बस बार बार नहीं कट करना है। इन सब चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छे से आप लिखिए कॉपी। देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, चलिए सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।